हेलो माय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू ऑल। तो इलियास और सावी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ था कि इलियास होती है, उसे सब कुछ सच मालूम चल जाता है अपनी मम्मा के बारे में, जिसके बाद वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और इसी के साथ साथ उसे बहुत तकलीफ भी हो रही होती है, जिसे दूर करने के लिए सावी उसके साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करती है। मीन्स कि इन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है, नोक झोंक भी होती है और प्यारी प्यारी फाइट्स भी होती है। इलियास जब सावी के साथ होती है तो वैसे सब कुछ भूल जाती है, लेकिन जब भी वो अपनी मम्मा को देखती उसे फिर से गुस्सा आने लग जाता। लेकिन सावी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, मुझे वो जानना है कि तुम्हारी मम्मा के साथ कौन मिला हुआ है। तो इलियास जो है अपनी मम्मा से बात करती है कि आप बता दीजिए वो कौन है, लेकिन वो उसे मना कर देती हैं। तुम्हारा इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद अब इलियास का दिमाग जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। तो सभी से कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ो, हम वहाँ चलते हैं जो तुमने प्लान करा था। तो इलियास कहती है यार मुझे कहीं नहीं जाना है। तो सब कहती है यार प्लीज़ ना यार, उनके चक्कर में मेरा क्यों सरप्राइज़ ख़राब कर रही हो, मुझे तो जाना है ना तुम्हारे साथ, इलियास चलो। तो वो इलियास को गाड़ी में बैठाती है और खुद ड्राइव करके जा रही होती है वहाँ से। लेकिन कुछ देर के बाद इलियास जो है वो साबित कहती है सावी देखो कोई सरप्राइज़ नहीं है, चलो तुम वापस घर पे। तो सावी कहती है 1 मिनट, तो तुम मुझे झूठ झूठ बोल रही थी। तो इलियास कहती है कि यार पता नहीं क्यों मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन पर छोड़ो यार, अभी मेरा कोई मूड भी नहीं है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, हम घर चलते हैं। लेकिन सावी जो है वो यू टर्न नहीं लेती बल्कि सीधे ही चल रही होती है और कुछ देर के बाद वो गाड़ी को रोक देती है। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सावी कहती ज़रा ये रास्ता देखो एक बार। तो इलियास कहती क्या है इस रास्ते में। तो सावी कहती तुम्हें याद है एक बार हम आ रहे थे और बरसात का मौसम था, तुम अचानक से बारिश में भीगने लग गई थी और तुमने मुझे भी भिगो दिया था। उसके बाद जब तुमने मुझे किस किया था, कुछ याद है तुम्हें। तो विलास जो है वो बाहर की तरफ देखती है और उसे भी याद आ जाता है। तो उसके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो सब कहती है क्यों ना एक बार फिर से इस मौसम का मज़ा लिया जाए। तो विलास कहती है तुम्हें बारिश दिख रही है क्या। तो सब कहते हैं नहीं तो कर देंगे, लेकिन तुम बाहर तो चलो। तो ये दोनों जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए बस ऐसे ही टहल रहे होते हैं। तो सभी जो होती है वो इलियास के शोल्डर पे अपना सर रख देती है और ऐसा जैसे वो उसी पर डिपेंड हो। तो इलियास जो है उसके फेस पे हाथ रखती है कि क्या हुआ सभी। तो सभी कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ तुम अगर ज़िंदगी में नहीं होती तो कितनी अकेली थी मैं। यू नो वॉट, तुम नहीं होती ना तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। ये तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे इतनी हिम्मत देता है, मुझे हर चीज़ से लड़ने के लिए ताकत देता है। अगर तुम नहीं होती ना इलियास। तो इलियास जो है वो उसका फेस अपनी तरफ करती है कि बस करो, इतनी तारीफ़ मत किया करो यार। तो सभी जो है वो उससे थोड़ा सा दूर होती है। काबिल हो तुम तारीफ़ के, गुस्से में भी होती है, नाराज़ भी होती हो, तभी भी मेरी कितनी केयर करती हो और मेरी हेल्प भी कर देती हो, जाने अनजाने में ही सही। तुम नहीं होती ना तो शायद मेरी ज़िंदगी भी नहीं होती। तो इलियास को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो उससे हाथ छुड़वा के गाड़ी की तरफ चली जाती है। तो अब सारी जो है वो उसके पीछे भी आ जाती है और उसी के साथ खड़ी हो जाती है। तो इलियास कहती है कि जाओ बैठ जाओ अंदर। तो सावी कहती क्यों। तो इलियास कहती जाओ ना यार, तुम्हें फालतू की बातें करनी होती है, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सावी कहती यार प्लीज़। तो इलियास कहती कुछ नहीं, तुम जाओ यार। तो सावी जो है वो उसके जस्ट सामने आ जाती है। तो इलियास कहती क्या है, जब तुमसे मैंने कुछ कहा है वो मानो ना तुम, वैसे भी तुम हर बार अपनी मर्ज़ी तो चलाती ही हो, तुम्हें जो चीज़ ना कही जाए कहने को तुम ज़्यादा कहनी होती है वो। सो जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन सावी नहीं मानती और वो उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख लेती है। तो इलियास कहती क्या। तो सावी के जो लिप्स हैं वो इलियास के लिप्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसकी नज़रें जो होती है वो इलियास के लिप्स पे होती है। तो इलियास जो है वो उसके एक शोल्डर पे हाथ रखती है। सड़क पे हम, वो भी 20 सड़क पे चलते हुए रोड पे, ठीक है, कोई आ गया ना। तो सावी कहती है आ गया तो क्या हो जाएगा, आ जाने दो जिसे भी आना है। लेकिन साबित तो इलियास को किस करके ही रहेगी। तो इलियास की तो पागल वाली बातें मत किया करो तुम, और तुमसे मैंने कहा है ना, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे समझने की कोशिश करो, लोग बहुत बुरे होते हैं, न जाने क्या क्या बोलेंगे। तो सभी जो है वो उससे कहती है जस्ट इमेजिन, हमारे घर वालों से ज़्यादा बुरे तो नहीं होंगे ना वो, जितने हमारे घर वाले हैं उससे तो एटलीस्ट कम ही होंगे। तो विलास को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो सभी उससे कहती है कि बस तो फिर
अब इलियास तुम अगर कहो तो मैं किस कर लूँ। तो इलियास कहती है नहीं, जाओ चुपचाप गाड़ी में बैठो, जैसा कि मैंने पहले कहा था उस बात पे रहो। तो सावी नहीं मानती और वो इलियास के फिर भी करीब जा रही होती है। तो इलियास उसे कहती है सावी, लेकिन इतने में सावी अपने होठ जो है वो इलियास के होठों पर रख देती है, जिसके बाद इलियास कुछ नहीं कह पाती और ना ही वो सावी को हटने के लिए कहती है। उसकी सांसें तो एकदम तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कनें उससे भी कहीं ज़्यादा। और सावी अपने दोनों हाथों को वहाँ से हटा के एक हाथ को तो इलियास की गर्दन के पीछे और दूसरा उसकी कमर की साइड ले जाती है, लेकिन फिर भी वो बस अपने होठों को उसके होठों पे रखती है और बिल्कुल भी किस नहीं करती। लेकिन इसके बाद इलियास की सांसें तेज़ हो जाती है और वो सावी को उसकी कमर से पकड़ती है और अपनी ओर खींचते हुए उसके होठों पे किस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सावी भी उसे किस करने लग जाती है। और इसी बीच इलियास जो है वो सावी को जो उसने पकड़ रखा होता है उसे गाड़ी की साइड लगा के अब एकदम डीप किस कर रही होती है। उसकी किस हमेशा से रोमांटिक होती है और कोशिश ये कि ये लास्ट ही है, इसके बाद कभी किस नहीं होगी। इसलिए वो जब भी सावी को किस करती बहुत ज़्यादा शिद्दत से करती, जो सावी को बहुत पसंद आता। और इलियास भी उसे हमेशा लॉन्ग किस ही करती, क्योंकि उसे तो हमेशा ऐसा लगता था कि बस इसके बाद कभी नहीं होगी। और इन दोनों की लॉन्ग किस के बाद जैसे ही इलियास सावी से हल्का सा दूर होती है, सावी उसके गालों पे अपने हाथ रख लेती है और इलियास की आंखें बंद होती है। पर जैसे ही वो अपने गालों पे सावी के हाथ को महसूस करती है वो अपनी आंखें खोल लेती है। उस वक्त सावी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और इलियास के लिए आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार। तो इलियास उससे कहती है कि क्या हुआ सावी। तो सावी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें देखने का हक है मेरे पास, तो देखूंगी मैं। और इसके बाद दोबारा से वो इलियास की तरफ किस के लिए बढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच में उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। तो सावी जो है वो एक बार तो इग्नोर कर रही होती है, लेकिन इलियास उसे कहती है कि उठा लो, तुम्हारा फ़ोन वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सावी कहती है नहीं, मेरे लिए इस मोमेंट से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन इलियास उसे कहती है कि नहीं, पहले फ़ोन उठा लो, जो भी हालात चल रहे हैं उसके बाद तो आई थिंक हमारे रोमांस से ज़्यादा तुम्हें। तो सावी जो है वो समझ जाती है और वो अपना फ़ोन जो है वो देख ही होती है। उसके पास जो नंबर होता है उसे देखने के बाद वो इलियास की तरफ देखती है। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सावी कहती कुछ नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आऊँ। तो इलियास कहती क्यों, क्या हुआ, क्या मेरे सामने बात नहीं कर सकती तुम इससे। तो सावी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर। तो इलियास कहती है ठीक है। पर सावी फिर साइड में नहीं जाती और वो इलियास से कहती कि हम गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो इलियास कहती है हाँ ओके। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और सावी जो होती है वो उस फ़ोन पे बात कर रही होती है। और जैसे जैसे वो बात कर रही होती है उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बदलते जा रहे होते हैं। तो इलियास जो है वो उसकी कॉल के डिस्कनेक्ट होने का वेट ही कर रही होती है। और कुछ देर के बाद जैसे ही फ़ोन करता है इलियास जो है वो सावी से कहती है कि क्या हुआ सावी, सब कुछ ठीक है ना, तुम परेशान लग रही हो मुझे। तो सावी जो होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेती है और इलियास से कहती है कि इलियास मुझे जितना जल्दी हो सके कैनेडा के लिए जाना होगा। तो इलियास कहती क्यों, सडनली क्यों जाना है तुम्हें। तो सावी कहती है अर्जेंट है, जाना होगा मुझे। लेकिन उसकी बातों में जो भी कुछ होता है उसे इलियास महसूस कर पा रही होती है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात है, पर वो उसे बता नहीं रही। तो वो सावी का हाथ पकड़ते हैं, सावी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, क्या हुआ बताओ मुझे। तो सावी जो होती है वो इलियास को हक कर लेती है। तो इलियास कहती क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो, क्यों डर लग रहा है तुम्हें। तो सावी कहती इलियास क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो इलियास कहती हाँ। तो सावी कहती तुम चलोगी मेरे साथ। तो इलियास को समझ नहीं आता कि सावी कहाँ चलने की बात कर रही है। तो उसे कहती क्या मैं तुम्हारे साथ कैनेडा चलूँ, ऐसा कहना चाहती हो तुम। तो सावी जो है वो उसके गाल पे किस करती है, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। इलियास मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो इलियास कहती है हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जैसा कहो। तो सभी जो होती है वो अपनी सीट से उठ जाती है और वो इलियास के पास ही आ जाती है और उसे हक कर लेती है। इलियास को ये तो समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई बात तो है, सावी बहुत ज़्यादा डरी भी हुई है, घबराई भी हुई है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। इलियास जानती तो थी कि सारी बातें ठीक नहीं है, लेकिन ये किसका कॉल था और ये सडनली वहाँ क्यों जाना चाहती है, आखिर ऐसा भी क्या हो चुका है अब।
लेकिन वो सावी से इस वक्त कोई सवाल नहीं कर सकती क्योंकि सावी किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए ठीक नहीं थी। तो कुछ देर तक सावी जो है वो इलियास की बाहों में रहती है, लेकिन इलियास उसे कहती है कि सावी, आई थिंक हमें चलना चाहिए अब। यहाँ पे इस तरीके से रहना ज़्यादा सेफ भी नहीं है, लोगों का पता नहीं पर माहौल। तो सावी जो है वो इलियास से कहती है कि इलियास, कुछ देर और रुक जाओ। घर जाने के बाद वैसे भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मुझे कुछ देर तुम्हारी बाहों में रहने दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त। तो इलियास जो है वो उसके सिर में अपना हाथ फेरते हुए, सावी मुझे मालूम है कोई ना कोई बात जो है वो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझसे नहीं कह पा रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत सोचो कि हम घर जाएंगे तो साथ नहीं रह सकते। भला कौन है जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सकता है? कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं हम, और तुम्हें जाना भी तो है तो उसके लिए फ़्लाइट भी देखनी होगी, जितना जल्दी हो सके हमें। तो सभी उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहती है, इलियास इसके लिए परेशान मत हो, मुझे मालूम था कि मुझे जाना होगा आना होगा और जितना जल्दी हो सके, इस वजह से मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर रखा है, मुझे बस एक कॉल करना है और नेक्स्ट डे की फ़्लाइट की टिकट्स मिल जाएंगी। और ऐसा बोलते हुए वो इलियास के और करीब जा रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा टाइट हक कर रखा होता है उसने। तो इलियास कुछ भी नहीं कहती और वो बस सावी के नॉर्मल होने का इंतज़ार करती है अब। और कुछ देर के बाद सावी भी नॉर्मल हो जाती है और वो इलियास की तरफ देखती है। इलियास कुछ परेशान होती है तो सावी उससे कहती है कि तुम परेशान क्यों हुई हो इलियास? तो इलियास कहती है, क्यों ना परेशान हो, जब तुम इस हालात में हो तो मैं परेशान क्यों ना हूँ भला सावी। तो सावी जो है वो उसे दोबारा कर लेती है, इलियास आई एम सॉरी, मेरी सारी चीज़ों के बीच में तुम तुम भी परेशान हुई हो, मैं हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हमारे प्यार के लिए। तो इलियास जो है वो सावी का फेस अपनी तरफ करती है कि ये सब कुछ तुमने आज सोच लिया, आज की बात कभी मत सोचना, आज ये ख्याल आया दोबारा ज़िंदगी में कभी आना नहीं चाहिए। इलियास सावी एक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तकलीफ़ मुझे होनी है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बात है, ये मेरे मम्मी पापा की भी बात है ना। तो एक बार सावी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो इलियास कहती है, चलो कैसे भी पर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। तो सावी कहती है, हाँ चलो मैं ड्राइव कर लेती हूँ। तो इलियास कहती है, बस चुपचाप से यहीं बैठी रहो, गाड़ी तुम नहीं चलाओगी मैं चलाऊँगी, तुम बहुत परेशान हो सावी। तो सावी कहती है, परेशान हो पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दिमाग सेंटर में नहीं है, अगर ये सेंटर में नहीं रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी मेरी, फिक्र मत करो मेरी। तो इलियास उससे कहती है कि तुम्हारी फिक्र करने का हक छीनोगी ये तुम मुझसे? तुम जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी पावरफुल हो या जो भी हो, मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती हो। तो सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो इलियास को दोबारा सेक कर लेती है। तो इलियास कहती, क्या हुआ? तो सभी कहती है, कुछ नहीं, बस हर मोमेंट पे जब भी परेशान होती हूँ तो मेरे मुस्कुराने की वजह वो तुम होती हो, तुम्हारी वजह से ही इतनी खुशियाँ हैं। तो इलियास कहती है, चलो ये सब बातें छोड़ो, घर चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं और सावी जितना जल्दी हो सके उसकी और इलियास की टिकट्स भी कंफर्म करवा देती है। और उस रात को सावी इलियास दोनों साथ तो होते हैं, लेकिन इलियास से अच्छे से महसूस कर पा रही होती है कि सावी के दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो उसे मालूम चली है जिसकी वजह से ये इस हद तक परेशान है कि दोनों साथ हैं तब भी उस बात का असर इसके ऊपर है। और ऐसी कौन सी बात आ गई जिसकी वजह से इतनी जल्दी जाना है। सावी कुछ सोच रही होती है और इलियास इन बातों को सोच रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है, सावी उससे कह क्यों नहीं रही है, और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे संभालने के लिए या जिसे फेस करने के लिए सावी को इलियास की ज़रूरत पड़ रही है, वो खुद उन चीज़ों का सामना क्यों नहीं कर पा रही। और ऐसे ही कितने सारे सवाल इलियास के दिमाग में घूम रहे होते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और देखते हैं कि सावी को अर्जेंट क्यों जाना पड़ा।